हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द मॉडल मिलीनियर्स, जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तब आपको यही आंसर वहाँ पर लिख देना है। एंड इसके साथ ही जो पहला पॉइंट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, अगर आपका क्वेश्चन स्टैंजा यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्टैंजा का आता है तब आपको पहला जो पॉइंट है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। तो वो जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी आप ये इंट्रोडक्शन वाली बातें लिख सकते हो। मीन्स कि आपको पढ़ना एक बार है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है ये आपको सीखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन का पॉइंट बनाना है, अगर स्टैंजा से रिलेटेड आता है तब आपको इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखकर सेम यही बातें वहाँ पर लिखनी है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द मॉडल मिलीनियर। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। द शॉर्ट स्टोरी द मॉडल मिलीनियर वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी का नाम क्या है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। ही वॉज ए फेमस आयरिश राइटर, और ये एक फेमस आयरिश राइटर है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ऑस्कर वाइल्ड डिस्क्राइब अबाउट अ बॉय। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक बॉय के बारे में है जिसका नाम है ह्यूई एरिस्किन। जिसका नाम क्या है? ह्यूई एरिस्किन। हु वॉज अ यंग मैन, जो कि एक यंग मैन है, ऑफ गुड प्रोफाइल, और इसकी जो लुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हिज फाइनेंशियल स्टेटस वॉज वेरी लो, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो है। एज ही हैड नो प्रोफेशन, क्योंकि इसका कोई भी प्रोफेशन नहीं है। ही ट्राइड हिज हैंड इन डिफरेंट प्रोफेशन टू अर्न मनी। इसने बहुत सारी कोशिश की है अलग अलग प्रोफेशन में ताकि ये पैसा कमाए, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। सो द ऑथर रेफर हिम एज अ डिलाइटफुल इनफैक्चुअल यंग मैन। इसीलिए जो ऑथर है उन्होंने क्या बताया है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि देखने में तो सुंदर है, यानी कि इसकी गुड लुकिंग है, बट ये इनफैक्चुअल यानी कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं जमा पाता है लोगों पर। क्यों? क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। यंग मैन विद द परफेक्ट प्रोफाइल बट नो प्रोफेशन, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है, इसकी जो लुकिंग है वो तो अच्छी है लेकिन कोई प्रोफेशन नहीं है। इसी कारण ये लोगों के ऊपर अपना ज़्यादा इफेक्ट नहीं छोड़ पाता है। इसके बाद अब आपको अगला पॉइंट बनाना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पर आपकी समरी स्टार्ट होती है। ह्यूई एरिस्किन वाज अ पुअर यंग मैन हु वाज गुड लुकिंग विद क्रिस्प ब्राउन हेयर एंड ग्रे आइज। कि ये जो ह्यूई है ये यंग मैन है लेकिन पुअर गरीब है। लुकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके ब्राउन कलर के हेयर हैं, इसकी जो आइज़ हैं वो ग्रे हैं। ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग मैन बट ऑल्सो अमंग वुमेन। कि ये सिर्फ लोगों यानी कि मैन में ही नहीं बल्कि जो वुमेन है उनमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अपनी गुड लुकिंग को लेकर। ही फेल टू बिल्ड अ करियर ऑल दो ही कैप्ट चेंजिंग एवरीथिंग। लेकिन गुड लुकिंग तो अच्छी थी लेकिन इसका कोई भी अच्छा करियर नहीं था, अपना अच्छा करियर नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को हर बार ये चेंज करता रहता था, एक जगह पर ढंग से काम नहीं किया बल्कि अपने जो प्रोफेशंस है वो थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ये चेंज करता रहा। इसी कारण इसका जो एक अच्छा करियर बिल्ड नहीं हो पाया। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ्स। सबसे पहले तो ये क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज पर काम करता है 6 महीने के लिए, बाद में वो उसे छोड़ देगा। उसके बाद ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटल लॉन्गर। उसके बाद ये थोड़ा टाइम के लिए क्या है, टी मर्चेंट यानी कि चाय का व्यापारी बन जाता है। उसके बाद ये काम भी वो छोड़ देता है। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग अ ड्राई शेरी। उसके बाद ये ड्राई शेरी है जो इसे बेचना शुरू कर देता है, बट ये किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाता। ही वॉज इन लव विद द गर्ल नेम लोरा मार्टन। उसके बाद इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है लोरा मार्टन, डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कर्नल। और ये जो लड़की होती है ये एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी होती है। द कर्नल वाज अगेंस्ट द इंगेजमेंट। लेकिन जो कर्नल होता है वो अपनी बेटी की जो शादी है वो ह्यूई के साथ नहीं करवाना चाहता था। would only allow them to get married if Huey had 10,000 pounds of his own। वो कहते हैं कि
देखने में यानी कि लुकिंग तो तेरी अच्छी है, लेकिन तू कुछ कमाता ही नहीं है। अगर तू कुछ कमाता नहीं तो तू मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकता है। इसीलिए जो कर्नल है वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में वो एक यानी कि उसको कहता है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर अलाउ कर दूंगा तुम्हारी शादी को, अगर जो ह्यूई है वो 10,000 पाउंड्स खुद के द्वारा कमा कर लाए तो। अब ये आ गई एक कंडीशन। वन डे ह्यूई विजिट हिज फ्रेंड नेम एलन। अब जो ह्यूई है वो क्या है कि अपने फ्रेंड जिसका नाम होता है एलन उसके पास जाता है। हु वाज ए पेंटर, जो कि एक पेंटर होता है। वैन ह्यूई कम इन, जब ह्यूई उसके पास जाता है, उसके रूम में जाता है, उसके स्टूडियो में जाता है, ही फाउंड, वो पाता है त्रिवर यानी कि एलन ही पेंटिंग द फिनिशिंग टच टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बैगर मैन। तो वो देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड है एलन वो क्या है कि एक बैगर जो मैन है उसकी एक अच्छी सी पिक्चर बना रहा होता है, उसको फाइनल टच दे रहा होता है। द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन द कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो। वो देखता है कि एक बैगर है जो कि स्टूडियो के कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, और उसकी जो लुकिंग है उसकी यानी कि जो शेप साइज वगैरह है उसी को देखकर एलन उसका जो फ्रेंड है वो पेंटिंग बना रहा है। ही वॉज अ विजन ओल्ड मैन विद द फेस लाइक रिंकल पर्चमेंट एंड अ मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशन। तो वो देखता है कि वो जो बैगर मैन है उसका जो फेस है उस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आए हुए हैं, उसकी जो कंडीशन होती है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सारा देख कर वो सोचता है कि सच में ये कहीं बैगर ही है। और उसके जो फेशियल एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको देखकर जो ह्यूई होता है उसको बैगर के ऊपर तरस आ जाता है। एंड देन एट नाइट, और उसी रात को ह्यूई वेंट टू द पैलेट क्लब अबाउट 11 o'clock। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ह्यूई होता है वो क्लब जाता है लगभग 11 बजे के आसपास, एंड फाउंड एलन इन द स्मोकिंग रूम। और वो जो एलन है उसको मिलता है स्मोकिंग रूम में। दे हैड अ टॉक अबाउट द मॉडल ऑफ ए बैगर मैन। उसके बाद क्या है कि ये दोनों ही उस बैगर मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, विच वाज पेंटेड बाय एलन, जो कि एलन के द्वारा पेंट किया जाता है। ऑन द कॉन्वर्सेशन, और उसी बातचीत में एलन सैड दैट, तो एलन कहता है द मॉडल ऑफ हिज पिक्चर, यानी कि उसकी ये जो पिक्चर है उसका जो मॉडल था जिसे वो बैगर समझ रहा है, वाज नॉट ए बैगर, कि वो सच में एक बैगर नहीं है बट अ मिलीनियर। लेकिन वो क्या है, एक मिलीनियर है। ह्यूई वाज सरप्राइज, तो जो ह्यूई होता है वो तो हैरान रह जाता है, भाई देखने में तो पूरा बैगर लग रहा है, उसकी कंडीशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, सब तरीके से वो मेरे को तो बैगर ही लगा। एंड ही डिड नॉट बिलीव अबाउट वट ही हैड हेयर फ्रॉम हेलन, और जो एलन उसको बताता है उसके ऊपर वो विश्वास ही नहीं कर पाता है। द नेम ऑफ मिलीनियर वाज बैरन हर्सबर्ग। तो जो एलन है वो कहता है कि वो कोई बैगर नहीं था बल्कि वो तो एक मिलीनियर है, और उसका नाम क्या है, बैरन हर्सबर्ग। हॉर्सबर्ग उसका नाम है। ह्यूई वेंट होम अनहैप्पीली, तो जो ह्यूई है जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वो दुखी हो जाता है और वो वापस अपने घर जाता है। वेयर एज एलन लाफ्ड लाउडली, जबकि दूसरी तरफ जो एलन होता है वो जोर जोर से हंसता है उसकी बातों को लेकर। ह्यूई हैड मिस्टेकन द बैरन एज ए बैगर एंड ऑफर्ड हिम अ सोवरिन। तो जो ह्यूई होता है उसको तो ये लगता है कि जो बैरन है वो एक बैगर है, और इसी कारण वो उसको थोड़े से रुपए दे देता है उसके ऊपर तरस खाकर। ही फेल्ट वेरी बैड फॉर ट्रीटिंग अ रिच मैन इन दैट मैनर। तो वो सोचता है कि यार मैंने तो बहुत बुरा कर दिया उस रिच पर्सन के साथ, मैंने किस तरीके का बिहेवियर किया, इतना बड़ा आदमी मिलीनियर पर्सन और मैं उसको चंद रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। फियर दैट, तो उसको ये बात का डर लगता है, बैरन वुड हैव टेकन हिज एक्ट एज ए इंसल्ट, कि उसको लगता है कहीं जो बैरन है वो ये ना सोच ले कि जो ह्यूई है उसने उसकी इंसल्ट की है थोड़े से रुपए देकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, अ मैसेंजर फ्रॉम बैरन हॉर्सबर्ग कम, तो एक मैसेंजर होता है जो कि बैरन के द्वारा भेजा जाता है, एंड बॉट अ लेटर टू ह्यूई, यानी कि वो जो बैरन है वो एक मैसेंजर को भेजता है, उसके साथ ही एक लेटर भी भेजता है, किसके लिए, ह्यूई के लिए। द लेटर कंटेन अ चेक फॉर 10,000 पाउंड्स, और ये जो लेटर होता है इसमें क्या है, एक चेक होता है 10,000 पाउंड्स का, विच वाज ए वेडिंग प्रेजेंट, जो कि उसको एक शादी के तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। टू ही एंड लोरा मार्टन फ्रॉम बैरन हॉर्सबर्ग, यानी कि इनकी शादी करवा दी जाती है, किसकी, ह्यूई और लोरा की। किसके द्वारा करवाई जाएगी, बैरन के थ्रू करवाई जाती है। ऑन द डे ऑफ द मैरिज, और शादी वाले दिन, एलन वाज द बेस्ट मैन, कि जो एलन है वो सबसे अच्छा पर्सन होता है, क्योंकि इसी के कारण तो जो ह्यूई है वो बैरन से मिला था, और बैरन ने खुश होकर ही जो ह्यूई है उसे 10,000 पाउंड दिए थे।
बैरन मेड ए स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। और जब शादी हो रही होती है तभी जो बैरन है वो एक स्पीच देता है जिसमें वो ह्यूई की तारीफ़ करता है, उसकी जो काइंडनेस है, जनरसिटी है, उसकी तारीफ़ करता है। एलन सैड, और जो एलन है वो कहता है मिलीनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलीनियर्स आर रेयरर स्टिल, कि जो मिलीनियर मॉडल्स होते हैं, इतने जो अच्छे लोग होते हैं, वो होते भले ही रेयर यानी कि कम हैं लेकिन अभी भी हैं। इसके बाद है कंक्लूज़न। आप यही पॉइंट बना सकते हो, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड थीम पर आता है तब आपको ये जितनी भी बातें हैं कंक्लूज़न वाली, यहाँ पर आपको जो पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज करना है पॉइंट का नेम। कंक्लूज़न की जगह आप लिख दोगे थीम। इन द मॉडल मिलीनियर ऑस्कर वाइल्ड पोर्ट्रेट beautifully the theme of appearance, generosity, friendship, gratitude, love, passion, charity, commitment, connection, struggle and happiness। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो वो राइटर ने इस स्टोरी में दिखाई हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ह्यूई was fooled into thinking that the Baron was a beggar solely based on how the Baron was dressed। तो यहाँ पर जो हुई है वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो सोचता है कि किस तरीके से मैंने बैरन को एक बैगर भिखारी समझ लिया, उसके जो लुकिंग अपीयरेंस है, उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल था उसको देखकर, ऑन वट एलन हैड टोल्ड हिम। और जो एलन है उसने उसको क्या बताया ऑपोजिट, कि वो उसको बैगर समझ रहा था, जबकि एलन क्या कहता है वो बैगर बुगर नहीं है, वो तो एक मिलीनियर है। इट वॉज फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न के चलते ह्यूई हैंड्स अ बैरन और सोवरिन, कि इसी के कारण जो ह्यूई होता है वो बैरन को कुछ रुपए दे देता है। ह्यूईज एक्ट ऑफ जनरसिटी इज़ द फैक्ट दैट ह्यूईज गिव द बैरन मोर दैन ही कैन रियली अफोर्ड। और जो इस पर्सन की जनरसिटी होती है, इसकी ये जो काइंडनेस होती है, इसी के कारण ही ह्यूई ने बैरन को कुछ रुपए वगैरह दे दिए जो कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, उससे भी ज़्यादा उसने रुपए दे दिए, क्योंकि मेनली जो ह्यूई था वो क्या था, एक बैगर ही तो था, बैगर नहीं था सॉरी, पुअर था, गलती से निकल गया। द काइंडनेस ऑफ ह्यूई repaid him with the kindness of Baron in the way of 10,000 pounds as a wedding present। और जो ह्यूई का ये काइंडनेस बिहेवियर था, इसी के चलते बैरन ने उसको 10,000 पाउंड्स दिए एक वेडिंग प्रेजेंट के रूप में। और ये जो पर्सन होता है ह्यूई, इसका फ्रेंड होता है एलन। इसमें थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो फ्रेंड होता है एलन, वो सारी स्टोरी बैरन को लास्ट में बता देता है कि किस तरीके से जो ह्यूई है वो यानी कि है तो देखने में सुंदर लेकिन ये पुअर है। ये एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम है लोरा, लेकिन उसके फादर ने इस तरीके की कंडीशन रख दी है, तो ये पुअर है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, जिसके कारण ये उस लड़की के साथ शादी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैरन होता है वो कहता है कि भले ही ये पुअर है लेकिन इसकी काइंडनेस बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका जो नेचर है, इसका जो काइंडनेस है, इसकी जो जनरसिटी है, उससे खुश होकर ये क्या करता है कि शर्त में कितने रुपए मांगे थे, 10,000 पाउंड्स, और ये उसको फिर एक वेडिंग प्रेजेंट के रूप में 10,000 पाउंड्स दे देता है। तो इस तरीके से की ये स्टोरी है कि हमें हमेशा अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। अगर आप अच्छा बिहेवियर करते हो तो आपका ये जो अच्छा बिहेवियर है ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल नई शुरुआत को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।